और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। कि लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? वो मोदी है तो मुमकिन है घर के घुस में मारे, वो घर में घुस के मारेंगे, इस तरह के आपको याद है ना वो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू वो चीजें रहेंगी। ऐसे लग रहा है कि ये चीजें खत्म नहीं होंगी। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बोलते हैं ना पाकिस्तानी की कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये बोलते रहिए, दिल को सुकून मिलता है। मैं चाहूंगा, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा भगवान से कि अगले 100 साल तक आप कश्मीर करिए, बिल्कुल कश्मीर के पीछे पड़े रहिए सर, छोड़िएगा मत। मैं आपको बता रहा हूं, पीछे लगे रहिए कश्मीर के, उसमें पैसा डालिए, उसमें मैन पावर डालिए, उसमें दिमाग डालिए, उसमें समय डालिए, अपने वसाइल डालिए, झोंक दीजिए कश्मीर की भट्टी में। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, यस्टरडे अमित शाह जी का पार्लियामेंट में जो स्पीच हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रिलेटेड बात हुई, जिसके अंदर अमित शाह जी ने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है, जो भारत में ही रहेगा और उसके लिए करीबन 24 जो सीटें हैं वो रिजर्व की गई है। ये न्यूज़ देखने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बुखलाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। वो भी अपनी साइड कश्मीर तो देख लें। बिल्कुल ऐसी बात, पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख लें। यहाँ बड़ा वायरल हुआ था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? और खुद पढ़ नहीं रहे और दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना है, खुद तो पढ़ लें पहले। दिस ट्रेंड इज हियर। सो इस चीज को तो ये समझ आती है कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों? मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है, और मुसलमानों की ही होती है जन्नत। तो मेरे भाई, मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता है एक्चुअली। आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे जाते हैं। ये राइट कश्मीरियों के हैं कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाएं वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये 2 मुल्क के हैं। ये डिस्प्यूटेड ऐसे ही है कि मैं भी कि भाई हम अपनी एक अलग, लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूंगा भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। फिर आप इंडियन गवर्नमेंट का तो भी आज ये स्टांस आया, स्टेटमेंट आई है, उनके होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है कि भाई, अमित शाह जिनका नाम है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर तो हुआ, साइड पे उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा रहे हैं वो अपनी असम्बलीज में। अब उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि POK यानी कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है, और हम इसके ऊपर अब मतलब इसके ऊपर अनकरीब जो सा वो वर्क करेंगे और ये चीज़ करेंगे। वो मिलने चाहिए। आज सिचुएशन चल रही है, लेट्स सपोज वहाँ पे वोटिंग भी हो जाती है एग्जांपल के तौर पे, तो आपको लगता है कि वो कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं? कौन ओपिनियन है कश्मीरी? वो देखें, वो तो कश्मीरी ही बता सकते हैं। एक आपकी ओपिनियन है, आइडिया होता है, ऐसी बात ना करें।
नहीं मेरा नहीं ख्याल वो कहेंगे कि हम वो यही कहेंगे हमें अलग एक स्टेट बना दें। लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहाँ से एंटर होते ही लाहौर खत्म हो जाता है, यहाँ लिबर्टी खत्म हो जाता है। ये इलाके तो इतने डेवलप हुए नहीं, तो हम डेवलप करने जा रहे हैं टूरिज्म को, या कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तानियों के बेसिक राइट्स हैं वो उनको फ्राहम हो, देन हम कश्मीर की भी बात करेंगे। टेरिटरी है, ठीक है जी, इसको स्टेट बनाना है। पहले इंडिया के अंदर ये होता था कि जो है ना यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते थे, इन्होंने स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। बट देयर इज अ खामोशी एवरीवेयर इन इंडिया, जिससे वो कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो क्वेश्चन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। Prime Minister Modi ko nobody is challenging him. He's popular, he's nationalist, he's doing an identity politics. He has his agenda on economy is very powerful and strong, and there is no competition in front of him. So the only thing which I believe he has is play offensive, go offensive. That will help you, but not go offensive with China, with America. Because these are the countries where they believe they have to be very calculated रहने की ज़रूरत है, but go offensive at home, take over things. The 10 years of stability they have given to India, change the posture of India over Kashmir and Pakistan, and that's what they have on agenda. But in reality, I think they are preparing Kashmir for next elections, which is in April, May. और वो समझेंगे कि अगर let's say there is a probability they can win in Kashmir, but let's say in case ये जो flow चला है, ये जो trend चला है कि मोदी जीत रहे हैं, so हो सकता है वो कहते हैं कि जी कश्मीर में भी हम सीटें ले जाएं। अगर ना लेके गए तो सो व्हाट, हम नेशनल लेवल का इलेक्शन करा लेते हैं फेडरल के, और बाद में स्टेट के इलेक्शन बाद में देख लेंगे क्या बनता क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। आई थिंक दैट इज सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग विद अमित शाह and the BJP, but this network is still there, which is killing people in Pakistan, and I wish that Pakistan की जो authorities are they have some clue, लेकिन it doesn't seem they have any clue. कश्मीर तो उसका होना चाहिए, वो मसला जरूर हल होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अहम मसला जी, क्योंकि कश्मीर का मसला ये तो मैं भी कहता हूँ, और ये हर बाशऊर ये थोड़ा भी सेंस रखता है, ये जानता है कि भाई पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से, वो जरूर ये कहेगा मसला हल होना चाहिए। लेकिन कैसे हल होगा? वो ये कह रहे हैं नवंबर में 3 दफा जो है वहाँ LOC की खिलाफ वर्जी, मतलब सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, तो वो कौन कर रहा है? हम मतलब हमारे गवर्नमेंट कर रही है, हमारी फौज कर रही है, या कोई और कर रहा है? जी भैया आपकी सब बातें ठीक है। सबसे पहले इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि हम अपने मसाइल पे गौर करना चाहिए। हमने सबसे पहले हमारे अपने बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल, काफी मसाइल हैं, तो अगर हम पहले उन्हें हल कर बिल्कुल हमें वो चीजें पहले कवर करके फिर हमें कश्मीर को देखना चाहिए। वो भी अपनी साइड कश्मीर तो देख ले, बिल्कुल ऐसी बात, पहले अपनी साइड वाले कश्मीर को देख ले। यहाँ भी काफी लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं, बिल्कुल। और हाँ जी, गाना एक रिलीज कर देती है हमारी गवर्नमेंट, जब भी कोई मसला हो ना कि कश्मीर के साथ हो या फलस्तीन के साथ हो, तो नारे अच्छे तुम जीतो या हारो, इस तरह के गाने जो है ना क्रिकेट पे आ जाते हैं। उसके अलावा जो है ना नगमा बड़ा वायरल हुआ था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? और खुद पढ़ नहीं रहे और दुश्मन के बच्चों को क्या पढ़ाना है, खुद तो पढ़ ले पहले। और वो भी जो जब किया था तो वो भी सबको पता कि बिहाइंड द सीन उसके पीछे भी क्या सीन था, किसने करवाया था, वो छोड़ दें। अब अच्छा लगा जी बात करके। क्या आपको बात भी करे ना तो बंदा तो ब्लैक वीक आ जाता है घर के बाहर, तो बंदा क्या करे। ये लाहौर में भी हमें चीजें सुनने को मिलती हैं, और गुजरांवाला में भी, हर पाकिस्तान के हर सिटी में ये वीगो डाला। सुन बताया आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, मैंने भी कहा जिंदाबाद, लेकिन मेरे ये बड़ा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरे इधर खड़े होकर नारा लगाने से, आपके नारा लगाने से, या हम सब के नारा लगाने से पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे या प्रैक्टिकली काम करने? आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इंसान जितने जगह हो, जैसे कहता है जितने जगह है वो करना चाहिए था। बिल्कुल देखिए, अब हम डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहिए, अगर नहीं बिल्कुल चीज जो नहीं हो रही। तो सबसे आसान काम है ना, यानी हम करप्शन भी करें, 2 नंबरी भी करें, और बाद में पाकिस्तान जिंदाबाद। यार गूगल का CEO कौन है? इंडियन है, ठीक है। उसका कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का कौन है? इंडियन। यार पाकिस्तानी लास्ट टाइम मेरे ख्याल 6.7 मिलियन स्टूडेंट्स गए थे बाहर, 6.7 मिलियन, ये कम नहीं है। बड़ी यार इतने, उनमें भाई क्या थे, CS वाले थे, BBA वाले, सब सारे गए भाई, और यहाँ पे क्या रह गया? कचरा। भाई यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन वो जिन्हें उतना एजुकेटेड नहीं है यार कचरा है ना, फिर हम लोग है, ठीक है। हमें कुछ मिल नहीं रहा भाई, हमें कोई अच्छी
आउटस्टैंडर्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज मिल रही है। चीज ईमानदार से बतानी है, अगर आज आपको अमेरिका का या किसी भी फॉरेन कंट्री का वीजा मिले, जाएंगे बाहर? मैं जाऊंगा, आप मैं तो खुद बाहर जाने का सोच रहा हूँ। जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप बिल्कुल ऐसी बात। देखें फिर मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी है और साथ बाहर जाने की भी ख्वाहिश है, और वही हमें फिर वो अच्छी बात है, नारा लगाए, मैं खुद लगाता हूं। इंसान देखे, ये तो नहीं दिल से बिल्कुल भी मोहब्बत हम खत्म करते। देखिए मेरी बात, जिस जगह हम रहे हैं छोटे से, आपको पता है, जहाँ से आप रहे, जिस नहीं आप जहाँ से शुरू से रहे, बचपन में रहे, उस जगह के लिए आपके लिए दिल के में उसके लिए मोहब्बत जरूर होती है, तो सारी बात है वो भी है, और हम शो करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार हमें पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है, नारा लगाने करेंगे ना आप, आपके मुताबिक यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाती है। बात से दादर गाले गुजरांवाला में कौन सी गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी है? ये सबसे बड़ा मेजर, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज मौजूद है, पंजाब यूनिवर्सिटीज के, यूसीपी के, या जो भी। वो देखे ना गुजरांवाला का पाकिस्तान की मैशत में कितना बड़ा किरदार है। पाकिस्तान का छठा बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। तो उसके अलावा ये यहाँ पे 3 इंडस्ट्रियल स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, और उसका अंदाजा लगाएंगे, जाहिर है वो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बाहर जाता है माल, तो जाहिर वहां से डॉलर्स आते हैं।